या समाज शास्त्र पर बोल रहे हैं या किसी व्यक्ति पर बोल रहे हैं। अरे व्यक्ति ही तो समाज है, समाज ही तो रामायण है, राम राज्य समाज है कि नहीं। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा मूदो नयन कतों को नहीं। आप आंखें बंद कर लीजिए ना महाराज, फिर आप देखिएगा कोई आपको दिखाई नहीं देगा। समस्या आपकी है, हमारी नहीं है। समस्या ये है हो तो वो रहा है जो भगवान की इच्छा है और आप चाहते हैं वो हो जो हमारी इच्छा है। इसीलिए तो घर में लड़ाई होती है। हम चाहते हैं कि हमारी इच्छा से घर चले और घर के छोटे सदस्य चाहते हैं हमारी इच्छा से घर चले। तो एक ने कही एक ने मानी, कहे नानक दोनों ब्रह्म ज्ञानी। देखिए एक व्यक्ति को तो हम जानते हैं, हमारे कन्हैया लाल जी कितने बढ़िया बैठे हुए हैं, अहमदाबाद से कथा सुनने आए हैं। ये इस बात के प्रतीक हैं कि इन्होंने एक ने कही एक ने मानी, अपने जीवन में माना है और उसी का कारण है कि आज कथा में बैठे हुए हैं। अगर ये जो समय इनके जीवन में आया था, जो परिस्थिति आई थी, यदि कहीं उसमें टकरा जाते तो बस वही होते, टकराते रहते। और अति संघर्षण कर जो कोई अग्नि प्रगट चंदनते होई। ज्यादा बात विवाद किसी से नहीं करना चाहिए। एक ने कही एक ने मानी, कहे नानक दोनों ब्रह्म ज्ञानी। दोनों ब्रह्म ज्ञानी कहलाएंगे और ना माने तो दोनों मूर्ख कहलाएंगे। दो जने आपस में बार बार लड़ रहे हो और लड़ाई खत्म ना हो रही हो तो एक अच्छा और एक खराब नहीं होता है, दोनों मूर्ख होते हैं। जब बहुत दिन तक लड़ाई करते रहे समझ लो दोनों मूर्ख लड़ रहे हैं। उसका कारण क्या है? अरे मूर्ख व्यक्ति को समझने में आपको इतनी देर लग गई। मूर्ख व्यक्ति मूर्ख नहीं होता है, मूर्ख व्यक्ति से विद्वान की बुद्धिमत्ता की आशा करने वाला मूर्ख होता है। वो तो गलती कर ही रहा है और हम उससे यह आशा कर रहे हैं कि वो हमारी तरह मान जाए, तो वो मूर्ख नहीं है, हम मूर्ख हैं। उससे अपना किनारा कर लें, उसके बाएं हो जाए। अति संघर्षण कर जो कोई, अग्नि प्रगट चंदनते होई। ये सारा का सारा रामचरितमानस है। कैसा देखिए कान में, देखिए जो व्यक्ति आपसे अकेले में फुसफुस करे उससे सावधान हो जाइएगा। मास्क लगा लीजिएगा। कह दीजिएगा भी अपने कान में रुई, जैसे प्लेन नीचे उतरता है तो रुई लगा लेते हैं, कई लोगों के दर्द हो जाता है। तो कान में रुई लगाना सबको सीख लेना चाहिए। इसलिए लगा लेना चाहिए, कुछ लोग तो आपके विरोधी होंगे। हमारे गुरुदेव एक बहुत बढ़िया बात कहते थे, पूज्य श्री रामकिंकर जी महाराज बोले, अपने बारे में कभी भी किसी व्यक्ति से नहीं पूछना चाहिए कि हमारे बारे में लोगों की धारणा क्या है। अगर आपने अपने बारे में दूसरों से पूछना शुरू किया तो दो प्रकार के लोग आपका लाभ उठाएंगे। जो आपको डराना चाहते होंगे वो आपको डराएंगे। वो कहेगा कि वो कह रहा था कि शनिवार को जब ये निकलेंगे तो मैं इनको रास्ते में मार दूंगा। और उसने कहा या नहीं कहा वो बात तो अलग हो गई, लेकिन आपके कान में वायरस उसने डाल दिया। और अगर उसका कोई काम अटका होगा तो वो ये कहेगा कि महाराज हम आपको बचा सकते हैं अगर आप इतना हमें दे दें। तो परिणाम क्या हुआ कि दोनों तरह से आपकी हानि। जो साधक होता है, जो भक्त होता है, वो दूसरे से नहीं पूछता है कि हमारे बारे में उन्होंने क्या कहा, वो अपने आप से पूछता है लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। अपनी आत्मा से पूछो, अपने कार्यों से पूछो, अपनी आंखों से पूछो, अपनी वाणी से पूछो कि तुमने जो जो बोला है, तुमने जो जो देखा है, तुम जहां जहां चल के गए थे, तुमने जिन जिन पर हाथ उठाया, उसका परिणाम क्या क्या होता है। सारा खाता तो लिखने वाले हम हैं और पूछ रहे हैं दूसरों से कि दूसरे लोग। और ध्यान रखिएगा, जो दूसरों से पूछता है वो गलत काम जरूर करता है। जो व्यक्ति दूसरों से अपने बारे में पूछे, हमारे बारे में वो क्या कह रहे थे, हमारे बारे में वो क्या कह रहे थे, समझ लो गड़बड़ काम करके आया है आदमी। अरे निश्चिंत रहो ना, आराम से खूब निकलो, मंदिर में दर्शन करो, सब्जी खरीदो, लोगों से मिलो, हाथ मिलाओ, चाय पियो। क्या परेशानी है?
लेकिन जो दूसरों से हम लोग पूछते रहते हैं उसका कारण क्या है? हमारे अंदर विकार जब आ जाता है, जब हम विकारी हो जाते हैं तो परिणाम क्या हो जाता है? उस विकारी व्यक्ति का जितना काम है वो विकार युक्त हो जाता है। लेकिन भगवान और भगवान का भक्त जब विकार का उपयोग करते हैं तो भक्ति और भगवान को ही प्रकट करते हैं। भक्ति और भगवान प्रकट होंगे। सारे संत लोग, हमें याद है परम पूज्य स्वामी आत्मानंद जी महाराज रामकृष्ण मिशन के सचिव थे रायपुर में। महाराज जी का प्रवचन होता था, तो प्रवचन से पहले वो एक दिन पहले महाराज जी ने प्रवचन में क्या कहा है उसको थोड़ा सा ब्रीफ करते थे, बताते थे, और फिर बाद में पर्ची जेब से निकालते थे और वो उसमें दान पात्र जो लगे हुए थे वहां, उसमें जिन लोगों ने दान पात्र में डाला उसको इकट्ठा किया जाता था, उसकी गिनती करके पर्ची में उनको लिख के दे दिया जाता था और कितने रुपए की रसीदें कटी, किसने पुराने कपड़े दिए। वो नारायणपुर प्रोजेक्ट चल रहा था, उसमें बड़ा भारी उन्होंने काम किया, तो पर्ची पढ़ करके सुनाते थे। मैं उस समय बहुत छोटा था, तो जब वो सुनाते थे तो बड़े ध्यान से मैं सुनता था। मैंने महाराज जी से एक दिन पूछा कि महाराज जी इतने बड़े स्वामी जी हैं और दान पात्र की बातें करते हैं और मांगते हैं कि भाई आप लोगों को जो देना हो यहाँ पर दे दीजिए, डाल दीजिए। तो उस समय अचेतन बुद्धि थी, परिपक्व बुद्धि नहीं थी, समझदारी नहीं थी, केवल शब्दों के जो अर्थ सुने थे, बस त्याग का मतलब जो कुछ ना ले, पर यही सुना था बस, और यही सुनते सुनते तो कान पक गए लोगों के, बस वही सुना था। परिणाम क्या हुआ कि जब महाराज जी ने उत्तर दिया, बोले भाई मांगता तो संसार भी है और मांगता सन्यासी भी है, लेकिन सन्यासी जो मांगता है वो अपने लिए, देखो स्वामी जी कैसे कपड़े पहनते हैं, और दूसरों के लिए पुराने वस्त्र मांगते थे स्वामी जी कि नारायणपुर में आदिवासियों को हमें पुराने कपड़े बांटने हैं, आपके घर में जो कपड़ों की आवश्यकता ना हो वो कपड़ा कृपा करके यहाँ जमा कर दीजिए, उसकी रसीद ले लीजिए। हर चीज की रसीद देते थे वो स्वामी जी महाराज। तो परिणाम क्या है? जो व्यक्ति दूसरों के लिए जी रहा है, जो दूसरों के लिए कार्य कर रहा है, उसको भी तो मानना ही पड़ेगा भाई। भोपाल की बात, आज हमारे आदरणीय भोपाल से आए हुए हैं राम मिलन जी के जीजा जी, नाम मैं भूल जाता हूँ। भोपाल में महाराज जी का जब 75वां वर्ष मनाया गया तो 95 शॉलें चढ़ी, वहां लोगों ने महाराज जी का सम्मान किया। 95 शॉल महाराज जी ने वो शॉलें हमसे बंधवाई, सामान ढोने का काम तो हम ही करते थे, और ढो करके महाराज अयोध्या तक लाए। 95 शॉलों में उन्होंने 11-12 शॉलें और मिला करके 108 लोगों को भोजन के लिए बुलाया और 108 सालें बना करके लोगों का सम्मान किया, लिफाफे में रुपए दिए और कुछ और वस्तुएं भी दी, भोजन कराया। हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी 108 सालें आपने वहां से ढुलवाई और यहाँ पर आके इन सबको बांट दी, इसका तात्पर्य क्या है? तो महाराज जी ने कितनी बढ़िया बात कही। महाराज जी बोले, अरे भाई जो लोग हमें देते हैं वो इनको नहीं देंगे जिनको हम देते हैं, जो हमें देते हैं वो इनको नहीं देंगे, और हम इनको देते हैं इसीलिए वो हमें देते हैं। बस हम इनको दे देंगे इसीलिए लोग हमें देते हैं, और हम ये छाती फाड़ करके कह सकते हैं आपके सामने, हमें जो व्यक्ति देता है वो केवल इसीलिए देता है कि हम लोगों को दे देते हैं। हम अकाउंट मेंटेन नहीं करते, हम तिजोरी में रख करके चाबी जनेऊ में लगा करके नहीं घूमते। इसलिए आप लोग जो हैं इतने प्रेम से, देता माने क्या देते हैं मालूम है? ये भी बता दूं, ये 17 तारीख की तैयारी में नहीं कर रहा हूं, ये मत समझिएगा कि 17 तारीख को मैं भी कोई घोषणा करने वाला हूं। 17 तारीख को जो घोषणा होगी वो ये होगी कि हमारी कथा में चढ़ावा करना मना है। इसलिए मैं मना कर देता हूं क्योंकि लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। लोग कई तरह से हमसे पूछते हैं आपको प्रवचन में बुलाया जाए तो आप क्या लेते हैं? ये पहला प्रश्न है आयोजक का, और मैं हाथ उठा कर कह देता हूं, पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज ने और मैंने अगर कहीं किसी से कुछ भी 1 रुपया भी कभी मांगा हो तो बीच में श्रोताओं में से वो खड़ा हो जाए, अब वो मुझे बता दे कि आपने हमसे कभी मांगा था। लेकिन आवश्यकता होती है,
लेकिन आवश्यकता का तात्पर्य ये नहीं है हम किसी से भिक्षा मांगे। हम हमेशा कह देते हैं, देखो भाई, मैं फकीर हूं, भिखारी नहीं हूं। फकीर हूं, भिखारी नहीं हूं। मन लागा मेरा यार फकीरी में। मन फकीरी में लग गया, माता पिता को छोड़ दिया। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है हम भिक्षा लोगों से मांगते रहे और भिक्षा देते भी नहीं है। किसी को भिखारी में नहीं कहता। उसका कारण क्या है? जो विकार, जो परिस्थिति है, उसका उस रूप में समझना चाहिए कि किसी व्यक्ति के ऊपर ये परिस्थिति इस समय आ गई है, उसको भिक्षा देना, उसको भिखारी कहना ये उचित नहीं है। क्योंकि वो दिन तो मैं देख चुका हूं अपने जीवन में, जब मैंने भिक्षा मांग ली तो उसके बाद में किसको भिखारी कहूंगा। जब भोजन के लिए भिक्षा मांगनी पड़ी महाराज बाल्टी में लेकर के, वो दिन मुझे याद है। तो मैंने उस दिन से निर्णय कर लिया इस संसार में कोई भिखारी नहीं है, केवल समय ही भिखारी बनाता है और समय ही भिक्षा देने वाला हो जाता है। ना कोई भिखारी ना कोई देने वाला है। तो मैंने अपना नाम भिखारी की जगह फकीर रख लिया। हमारे महाराज जी ने हमारे 16 नाम दिए थे। हम जैसा काम करते थे हमारे गुरुदेव हमारा नाम बदल देते थे। बदल देते का तात्पर्य पासपोर्ट में नहीं, वो घर में बोलने वाले नाम, जैसे बच्चों के लोग टिन्नू मिन्नू मिड्डू क्या क्या कहते रहते, ऐसे नाम भी हमारे बदले जाते थे। तो एक नाम हमारा उसमें से फक्कड़ भी है। फक्कड़, घड़ी दास भी हमारा नाम है। घड़ी का पालन हम बहुत करते हैं, तो महाराज जी को घड़ी का पालन अच्छा नहीं लगता था, तो वो कहते थे भाई तुम घड़ी दास हो, तो हमें पीछे पीछे मत चलाया करो। ऐसे बहुत से संवाद हैं। तो महाराज जी की इतनी याद इतनी आती है और आप सब प्रेमी बैठे इसलिए बातें मुंह से निकल रही हैं। तो क्या होता है कि जब विकार को आप मारना चाहेंगे तो आपको एक विकार लेना पड़ेगा। दान के विकार को आप दान के विकार के द्वारा ही मार सकते हैं। दान के विकार के द्वारा ही तो मारेंगे दान के विकार को। इसलिए भगवान का भक्त जब किसी विकार को स्वीकार करता है तो दही जमाता है, दूध फटता नहीं है। उसको कहते हैं दही जम गया और उसको कहते हैं दूध फट गया। दूध का फट जाना अलग बात है, दही का जम जाना अलग बात है। इसलिए भगवान के भक्तों ने सबने विकार को स्वीकार किया। शंकर जी ने विकार को स्वीकार किया। पार्वती जी जब तपस्या कर रही थी शंकर जी को पाने के लिए, तब सप्तर्षि आए। सप्तर्षि ने कहा, अरे किसके लिए साधना कर रही हो, तुम क्यों आई हो यहाँ पर? उन्होंने कहा कि आप अगर हमारी साधना या हमारे संकल्प के बारे में सुन लेंगे तो आप हंसेंगे, ना पूछे तो ही ज्यादा अच्छा है। फिर भी बताओ तो उन्होंने कहा मैं शंकर जी के साथ विवाह करना चाहती हूँ, इसलिए मैं साधना कर रही हूँ। मैं तो मना कर रही थी, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं जबरदस्ती पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने बता दिया। तो जब उन्होंने कहा अच्छा शंकर जी के साथ, तो शंकर जी के इतने अवगुण बताए सप्तर्षियों ने। ये अवगुण जो बताए ना ये विकार हैं। बोले इतने विकारों से युक्त शंकर जी हैं, तुम जानती हो? तो उन्होंने कहा मैं जानती हूं। वाह क्या बात कही। उन्होंने कहा कि जो विकार आप उनके बता रहे हैं वो आपके लिए कोई नई बात होगी, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। बोले क्यों? बोले महादेव अवगुण, सारे के सारे जो अवगुण हैं, अवगुण भवन कह दिया उन्होंने। महादेव अवगुण भवन, बोले उनके घर में जितने हैं सब अवगुण रहते हैं और वास्तव में रहते तो अवगुण ही हैं। इसी बात को लेकर दक्ष प्रजापति ने क्या क्या नहीं कर डाला। चिता की भस्म लगाता है, आधा नंगा रहता है, बैल के ऊपर बैठता है, सांप और बिच्छू को अपने सिर पर लगा करके घूमता है और सभा में मैं आ गया और आंख बंद करके बैठा है। इसको ये भी सभा का ज्ञान नहीं है कि जब सभापति आता है तो उठ करके खड़ा हुआ जाता है। शंकर जी को कोई दुख नहीं हुआ, शंकर जी को कोई दुख क्यों नहीं हुआ? इतनी खरी खोटी दक्ष जी ने सुनाई तो उन्हें कोई दुख क्यों नहीं हुआ? बोले उन्होंने मास्क लगा रखा था। क्यों मास्क लगा रखा था? बोले भगवान का चरित्र सुनने के लिए हमारे कान हैं, दक्ष की बातें सुनने के लिए कान हमारे नहीं है। दक्ष की बातें उन्होंने सुनी,
दक्ष की बात उन्होंने सुनी। लोगों ने उनसे पूछा, महाराज आपको बुरा नहीं लगा? बोले कुछ बुरा नहीं लगा। बोले क्यों बुरा नहीं लगा? देखिए कितनी सत्य बात शंकर जी कह रहे हैं। बुरा आपको तब लगता है जब सत्य कोई कहता है आप उसको स्वीकार नहीं करते हैं, तब आपको बुरा लगता है। झूठी प्रशंसा कोई कर दे तो फूल जाएंगे, और सच्ची निंदा कोई कर दे तो सुखड़ जाएंगे। जैसे अंगूर नहीं किशमिश में हो जाता है, किशमिश किशमिश अंगूर ही तो होता है। प्रशंसा सुन के अंगूर हो जाएंगे और निंदा सुन के किशमिश हो जाएंगे। यही तो हमारी बात है। हम अपनी प्रशंसा के लिए माइक पर सुनाते हैं, हमने ये सुना, और हम अपने अवगुणों को घर के अंदर किवाड़ बंद करके रखते हैं। उसका कारण क्या है? शंकर जी ने कहा हमें कोई बुरी बात नहीं लगी। क्यों बुरी नहीं लगी? इतना तो इन्होंने कहा, बोले जो जो कहा सत्य ही तो कहा। बस शंकर जी जो कल्याणकारी हैं, जो सदा शिव हैं, सदा आनंद में रहते हैं, उसका कारण यह है वो सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार है। सत्य को स्वीकार करने के लिए जो तैयार रहेगा वो आनंद उसका कोई छीन नहीं पाएगा। जो सत्य को स्वीकार नहीं करता है उसका कोई दुख छीन नहीं पाएगा। इसलिए जो है शंकर जी ने कहा ठीक ही तो कह रहे हैं, लेकिन समस्या हमारी केवल इतनी है, एक बात हमारे समझ में नहीं आई। जब इन्होंने अपनी बेटी सती का विवाह मुझसे किया तो उस समय भी ये जितने अवगुण बता रहे हैं मेरे अंदर थे, और आज भी मेरे अंदर हैं। त्रिकाल सत्य अगर कोई है तो शिव है, कल्याणकारी हैं। वो पहले भी थे, आज भी वैसे ही हैं, और भविष्य में भी रहेंगे। और इन्होंने ये प्रेम बना लिया कि शंकर जी को घर में और तरह रहना चाहिए और सभा में और तरीके से आना चाहिए। ये दुख इनकी मान्यता का इनको मिल रहा है, हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। शिव में कोई परिवर्तन नहीं आता है। शिव तो परिवर्तन से रहित हैं, वो तो अकाट्य हैं। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, वो तो चिदानंद हैं, उनके अंदर कोई दुख कभी लवलेश आ ही नहीं सकता। तब पार्वती जी ने कहा महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। ये है देखिए दूसरे के अहंकार की पूजा। शास्त्र सहित बात करनी चाहिए, शास्त्र सम्मत बात करनी चाहिए। जो पार्वती जी कह रही हैं वो सत्य को स्वीकार कर रही हैं, ये नहीं कह रही है कि आप जो कह रहे हैं वो गलत। जहां आपने ये कहा कि आप जो बात कह रहे हैं वो गलत है, तो आप कभी सत्य किसी को सुना ही नहीं सकते, और आपको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। पहले आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण खान। विष्णु के पास सारे के सारे गुण हैं और शंकर के पास सारे के सारे अवगुण हैं, ये मैं जानती हूं। लेकिन मेरी समस्या ये है, जय कर जय मन रम जाए सोई सोई सत्य सम काम। हमारी लाचारी ये है, जिसका मन जिसके साथ रम जाए उसका काम तो उसी से चलता है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। यही तो शंकर जी ने उनको कहा था जब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके पार्वती जी भोजन करती थी। एक दिन देर हो गई, जब देर हो गई तो शंकर जी से कहा महाराज थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, जरा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लूं, उसके बाद जरा भोजन करेंगे। शंकर जी साथ में बैठ के भोजन करते थे। पत्नी और पति के बीच जो प्रेम होना चाहिए उसका प्रमाण शंकर और पार्वती जी हैं। गंगा जी ने उनको इसीलिए आशीर्वाद दिया, पार्वती संपत्ति प्रिय हो देवी न हम पर छाड़ब छोड़ो। जो ग्राम बधूठियां कहती हैं वो यही तो कहती हैं कि पार्वती के समान आप जो है अपने पति की का प्रेम आपको प्राप्त हो, और आप कृपा करके हमारे ऊपर कभी स्नेह अपना कम मत करिएगा। ये पार्वती शंकर जी जब उन्होंने कहा कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तो बहुत देर हो जाएगी, तो उन्होंने कहा ऐसा करो पार्वती, क्या श्रद्धा है पार्वती जी की। उन्होंने कहा आज तुम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ मत करो। कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो 21 साल से एकादशी कर रहा हो और किसी के कहने पे एकादशी छोड़ दे। एकादशी नहीं छोड़ते हैं इसीलिए एकादशी का फल नहीं मिल पाता।
जरा टेढ़ी बात है, ध्यान रखिएगा। समझा तो दूंगा लेकिन है बहुत टेढ़ी, और हमने तो टेढ़ी सीखा है। उसका कारण के गुरु जी के पास जो रहेगा उसको आधा टेढ़ा सब सीखना पड़ेगा, क्योंकि गुरु जी ऐसी गोली खिलाते हैं महाराज, रोज अलग अलग स्वाद की। एकादशी जब तक पकड़े रहोगे, एकादशी का फल किस दिन मिलेगा आपको ये बताइए। जिस दिन मान लीजिए आपकी एकादशी से भगवान प्रसन्न हो जाएं, तो आपको फल देने के लिए अगर वो आएंगे तो किस दिन आएंगे? एकादशी के दिन आएंगे ना, आपकी तपस्या का। क्योंकि काल तो केवल एक ही होता है, इस समय आप साधना कर रहे हैं, उस वर्तमान में होगा आपका एकादशी, तो उस वर्तमान में आएंगे एकादशी के दिन जब वो कृपा जो आपने छोड़ा है वही तो खिलाएंगे, उसी को तो पारण कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एकादशी छोड़ने पर एकादशी का फल मिलता है। एकादशी को पकड़े रहेंगे तो 21 से एकादशी रख रही हूँ, 24 साल से रख रही हूँ, करते जाओ, डायरी में नोट करते जाओ। लेकिन ध्यान रखिएगा, जीवन में एक एकादशी आपके और हमारे ऐसी जरूर आएगी जो कोई व्यक्ति आपकी एकादशी तोड़ाने वाला आ जाएगा। और तोड़ाने वाला मानव में आएगा जिसके लिए आप एकादशी रख रही हैं। वही गोपियों को भगवान कृष्ण ने दिया। कल जो लोग कथा में आए होंगे उनको याद होगा कि जिसके लिए वो व्रत रख रही थी, जिसको उन्होंने सब कुछ दे दिया था, भगवान कृष्ण ने कहा जब सब कुछ दे दिया उसको स्वीकार करने के लिए आया हूं, और मुझे भिक्षा नहीं दोगी? जब तुमने कहा सब कुछ आपका है और वही वस्तु में लेने के लिए आ गया और तुम उसी को मना कर रही हो, तो परिणाम क्या हो जाता है? भगवान जब कृपा करेंगे तो एकादशी के दिन ही तो करेंगे। हमारे गुरुदेव का संस्मरण है कि जगन्नाथपुरी में गए हुए थे, तो जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं मनाई जाती है। वहां पर नित्य भोजन जो है अन्न का भगवान को लगाया जाता है। रायपुर के एक शिष्य हैं, अभी जीवित हैं वो, मैंने उनके घर पर भी जाकर सुनाया। तो वो महाराज जी के साथ गई हुई थी, भद्रक में कथा थी, और कथा के बाद महाराज जी गए दर्शन करने, 22 लोग थे। तो वहां पर बिरला धर्मशाला में ठहरे हुए थे, बरामदे में पत्थलें लग गई, महाराज जी भी जमीन पर, क्योंकि आसन पर बैठ करके जगन्नाथ जी का प्रसाद नहीं पाया जाता है, चम्मच का उपयोग नहीं कर सकते, कुर्सी मेज पर नहीं बैठ सकते, और एक भी दाना आप छोड़ नहीं सकते हैं। अगर जगन्नाथ जी का प्रसाद कोई पा रहा है, किसी के पत्तल में छूट गया है, तो वो अपने बड़े और अपने छोटे किसी को भी दे सकता है। कोई जगन्नाथ जी के प्रसाद की इतनी बड़ी भारी महिमा है। तो 21 जने बैठे, एक पत्तल खाली, एकादशी का दिन था। महाराज जी ने उनका नाम लेकर के कहा कि भाई उनको तो बुलाओ। उनको बुलाने गए तो वो आ तो गई, लेकिन महाराज जी के सामने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज जी मेरी तो एकादशी है, मैं तो आज नहीं खाऊंगी। तो महाराज जी ने कहा हम कोई भोजन करने के लिए थोड़ी कह रहे हैं, हम तो प्रसाद के लिए कह रहे हैं भाई, ये प्रसाद है भगवान का, और ये महाप्रसाद, उसको महाप्रसाद कहते हैं वहां, जो इतनी टोकरी में भर के आता है, पंडित जी लाते हैं। महाराज जी ने कहा महाप्रसाद आया है ठाकुर जी के यहाँ से, और भगवान के धाम में जगन्नाथ जी का प्रसाद, और मैं कह रहा हूं, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं कह रहा हूं कि तुम एकादशी छोड़ करके अन्न का प्रसाद खा लो। जो पाप लगेगा, महाराज जी ने मेरे सामने कहा, जो पाप लगेगा वो पाप मैं स्वीकार करने को तैयार हूं। कि माता जी ने एकादशी नहीं छोड़ी महाराज। बोले नहीं नहीं, आप जो भी करें। कुछ लोग ऐसे मान्यता वाले यहाँ भी बैठे हुए हैं कि कुछ भी छोड़ देंगे महाराज। उंगली दूसरे के ऊपर मत दिखाइए, अपने ऊपर दिखाइए। अपनी मान्यता जो है ना, हम अपनी नहीं छोड़ेंगे। क्या मान्यता नहीं छोड़ेंगे? 21 साल से एकादशी हम रख रहे हैं। महाराज जी ने कहा मैं पाप लेने के लिए तैयार हूं, मेरे कहने से ले लो। महाराज नहीं मानी, कमरे में चली गई। सारा प्रसाद समाप्त हो गया, पत्तलें डाल दी गई डस्टबिन में। बाद में जगन्नाथ जी उनके दिमाग में आए। जगन्नाथ जी ने कहा फिर चलो। महाराज जी के पास आई। महाराज जी ने कहा वो तो गया, क्योंकि पत्तल भी गई, अब तो कुछ नहीं बचा, एक दाना भी नहीं है। तब उन्होंने कहा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी महाराज जी, कि आपका भी तिरस्कार किया, प्रसाद का भी तिरस्कार किया, धाम का भी तिरस्कार किया, जगन्नाथ जी का भी प्रसाद तिरस्कार किया। 4 तिरस्कार मेरे द्वारा हो गए। तो महाराज जी ने तो उनको क्षमा कर दिया, लेकिन प्रसाद का तिरस्कार का फल
आज भी वो भोग रही है। विचित्र बात है। भोग का मतलब मृत्यु हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जीवन रहते हुए आपको कष्ट नित्य रहे, यही तो भोग है। नित्य आपको पता चलता रहे। इसलिए शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, पार्वती जी श्रद्धामयी क्यों है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। यदि श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तो हृदय में जो ईश्वर बैठा हुआ है वो भी दिखाई नहीं देगा। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि तुम आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ना करके मेरे कहने से एक बार राम कह दो, और तुमको राम नाम एक बार मेरे कहने से लोगी तो तुम्हें विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का फल तुरंत मिल जाएगा। तो पार्वती जी का वैशिष्ट्य ये है, उनकी श्रद्धा इस कोटि की है, उन्होंने अपने पति की बात को मान लिया। पति की बात को मान लेना ही तो श्रद्धा है। ये बातें कुछ लोगों को नहीं समझ में आएंगी, लेकिन भाई हम तो आपके कल्याण की बात बताएंगे। ध्यान रखिएगा, आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन आपका कल्याण तो हम अपनी सांस के अंतिम दिन तक करते रहेंगे। पति की बात मान लेना। इसलिए जब शंकर जी कह रहे हैं, अरे भाई वो पिक्चर दिखाने के लिए थोड़ी ले जा रहे हैं, घुमाने के लिए थोड़ी कह रहे हैं, राम नाम लेने के लिए कह रहे हैं, तो विष्णु सहस्त्र नाम और राम नाम को अलग करके देखना ये भी तो एक पाप है, ये भी तो अवज्ञा है। उन्होंने तुरंत मान लिया, बोले हाँ आप कह रहे हैं तो ऐसा करते हैं। हर से हेतु हे हर ही को किए भूषण तिय भूषण ती को। भगवान शंकर इतने हर्षित हुए, इतने प्रसन्न हुए कि पार्वती जी से पहली बार कहा तुम मेरी जांग पर बैठ जाओ। जांग पर बैठाया और भगवान राम का ध्यान किया। पार्वती जी और शंकर जी अर्धनारीश्वर हो गए। बोले जो द्वैत था वो मिट करके अद्वैत हो गया। बोले अभी तक पार्वती अलग थी और शंकर जी अलग थे, और आज क्या हो गया? बोले शंकर जी कौन पार्वती जी कौन पता ही नहीं चल रहा है। एक शरीर एक आत्मा। पहले दो शरीर एक आत्मा थे, फिर एक शरीर और एक आत्मा हो गए। तो ये जो सप्तर्षि गए, सप्तर्षियों ने कहा तो उन्होंने मान लिया महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। हम मानते हैं, लेकिन हमारा मन उनमें रम गया है, क्योंकि उन्होंने कहा था राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। मेरा मन उनमें रम गया है, रम गया है। और जो रम गया हो उसको आप नहीं और कहीं रमा सकते। एक बार रम गया वो तो रम गया। परिणाम क्या हो गया कि पार्वती जी का जो दृष्टिकोण है, जब शंकर जी ने कामदेव को जला दिया, जब शंकर जी ने कामदेव को जला दिया और ये तपस्या में बैठी हुई थी पार्वती जी, तो वो सप्तर्षि फिर से आए। पहले समझा करके गए, पार्वती जी ने नहीं माना, इनको चैन नहीं पड़ा। जब कामदेव जी को जला दिया शंकर जी ने, तो फिर लौट के आए, फिर जरा सा सीना तान के आए कि देखा अब तो हमारी सच्ची बात हो गई, पार्वती झूठी हो गई। पार्वती जी के पास गए, तुम्हें पता है जिसके साथ तुम विवाह करना चाहती हो उसने क्या किया? बोले बताइए बताइए क्या किया? बोले कामदेव को जला दिया। और विवाह का आधार तो काम है, विवाह का आधार काम है। पार्वती जी ने कहा ये आपकी दृष्टि है, विवाह का आधार काम है, ये मैं मानती हूं, लेकिन ये आपकी दृष्टि है, ये आपकी मान्यता है, और आपकी मान्यता सबकी मान्यता हो ये तो आवश्यक नहीं है। पार्वती जी ने कह दिया कि तुमने जान काम अब जा रहा, ये तुम्हारी दृष्टि है, ये तुम सोचती हो कि शंकर जी ने काम को जला दिया, तुमने जान काम अब जा रहा, और अब लगी शंभु रहे सविकारा। बोले तुम उसको बेकार मान रही थी काम को, तुम लोग जो है मानते थे काम बेकार है, और लेकिन मैं तो बेकार मानती नहीं थी, क्योंकि काम बेकार तब तक है जब तक शंकर जी ने स्वीकार नहीं किया है, और काम निर्विकार तभी हो जाएगा जब शंकर जी स्वीकार कर लेंगे। ये दृष्टि है पार्वती जी की। बेकार तब तक बेकार है जब तक ईश्वर उसको स्वीकार नहीं कर लेता, उसको अंगीकार नहीं कर लेता। भगवान ने जो जो स्वीकार कर लिया वो निर्विकार हो गया। परिणाम क्या हुआ? जब कार्तिकेय जी का जन्म हुआ तो निर्विकार हो गए कि नहीं कार्तिकेय जी?
एक विकार का जो जन्म होता है, विकार का जन्म, विकारी के अंदर जो विकार का जन्म होता है वो विकार केंद्र में होता है, लेकिन निर्विकारी के अंदर जो विकार होता है वो निर्विकार केंद्र में होता है। यही कपिल भगवान और वही भगवान राम और वही कार्तिकेय जी, आप कहीं भी देख लीजिए, लेकिन जरा ध्यान से, और सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो है जो आपको मुक्त कर दे, जो आपके लिए दरवाजा खोल दे कि आ जाओ पढ़ो। लेकिन विद्यार्थी जब पढ़ने आते हैं तो भी दरवाजा विद्यालय का खुला रहता है, लेकिन जाने के लिए भी दरवाजा खुला रहता है। माने पढ़ने के लिए आओ और पढ़ करके चले जाओ, और अगर हम आपको पढ़ने के लिए बुलाएं और जहां लोग आ जाएं फिर सारे चैनल बंद कर दें और हम आपको जाने नहीं देंगे, तो परिणाम क्या होगा? जितना हमने कहा है वो सब आप भूल जाएंगे। आप कहेंगे ये तो जेलर है, इसने तो हमको बंद कर दिया। उसका कारण क्या है? विद्या वो है, सत्य वो है जो आपको खोल करके जाने भी दे, जो आने भी दे और जो जाने भी दे। सा विद्या या विमुक्त है। पिंजरे में बांध करके हम आपको अगर रख लें कि जो हम कह रहे हैं उसी को मानो, तो हम जेलर हैं, हम बंद करने वाले हैं। हम आपको बंद करने के लिए नहीं कहते, हम आने के लिए कहते हैं और ठीक समय पे जाने के लिए भी कह देते हैं कि आज की कथा हुई और चले जाइए। उसका कारण क्या है? जो बात हम कह रहे हैं वो आपके समझ में तो आए, और आपके समझ में तब आएगी, ध्यान रखिएगा। भरत जी महाराज से कह दिया वशिष्ठ जी ने, उन्होंने कहा महाराज चित्रकूट से लौट करके आए, पादुकाएं थी, पादुका हाथ में लेकर के भरत जी महाराज ने निवेदन किया गुरुदेव से, अगर आप दें पादुका इसी सिंहासन पर हम ले करके जो की आपकी होगी उसका मैं पालन करूंगा, यदि आप आज्ञा दे दें। तो उनका प्रेम, सबके प्रेम उन्होंने देखा, तो परिणाम क्या? बोले जितना पढ़ा था वो लिखा रह गया। उसका कारण क्या है? जो पढ़ा था वो दूसरों ने अनुभव किया था, वो आपने पढ़ा। जो अनुभव किया गया वो क्या किया गया कि जाते समय केवट को उन्होंने दूर से आशीर्वाद दिया, लेकिन जब भरत जी महाराज ने केवट को अपने हृदय से लगा लिया, राम सखा सुनी संदन त्यागा, जब उन्होंने सुना कि राम के सखा हैं और मैं तो राम का सेवक हूं, तो सखा का जो पद होता है वो ऊंचा होता है। राम के नाम पर किसी को ऊंचा मान लेना और गले से लगा लेना, ध्यान रखिएगा, जिस दिन जो धर्म, जो व्यक्ति, जो समाज, जो देश ये करेगा उसके अंदर राम आ जाएंगे, और राम आए बगैर ऐसा करेगा भी कैसे? तो परिणाम क्या हुआ? वशिष्ठ जी महाराज का जो धर्म ज्ञान था वो धर्मसार बन गया। धर्म ज्ञान नहीं रह गया, धर्मसार बन गया। धर्मसार कैसे बन गया? जब उन्होंने पूछा पादुकाओं के लिए मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा भरत, आज के बाद तुम्हारे पिताजी थे, जब जब मुझसे कोई बात वो पूछते थे तो मैं उनको धर्म ग्रंथों में जो मैंने पढ़ा है उसको पढ़ करके मैं उत्तर देता था। जैसे जज लोग या वकील लोग जो संविधान के ग्रंथ होते हैं उनको पढ़ते हैं और जब उसको प्रस्तुत करते हैं जज के समक्ष, तो बताते हैं हम कानून की इन इन धाराओं के द्वारा इस बात को अपनी कह रहे हैं, इसलिए हमारी बात मान ली जाए। अंत में निर्णय जो करता है वो जज करता है, न्यायाधीश करता है। यहाँ पर न्यायाधीश कौन है? न्यायाधीश से पूछा जा रहा है आप आज्ञा दीजिए कृपा करके हम ऐसा कर लें। बोले अब हम न्यायाधीश नहीं है, न्यायाधीश थे, भूतकाल हो गया न्यायाधीश होने का, अब हम न्यायाधीश नहीं है। बोले अब कौन है? बोले समझब कहब करब तुम जोई, जो तुम समझोगे, जो तुम करोगे और जो तुम कहोगे वो क्या होगा? बोले धर्म सार जग हो ये सोही। बोले धर्म का सार होगा भरत, तुम्हारे अंदर जो धर्म है वही तो धर्म सार है। हमने जो पढ़ा है धर्म वो तो केवल पढ़ा हुआ धर्म है। तो पढ़ा हुआ धर्म क्या होता है? बोले काम को छोड़ दो, ये पढ़ा हुआ धर्म है। क्रोध मत करो, पढ़ा हुआ धर्म। लोभ मत करो, पढ़ा हुआ धर्म।
यही धर्म हम पढ़ते हैं, यही धर्म दूसरों को पढ़ाते हैं। और विचित्र बात है, परिणाम क्या हो जाता है, जब काम क्रोध लोभ को आप ये कहते हैं छोड़ो, तो आप एक व्यक्ति का नाम बताइए जिसने काम क्रोध लोभ को आपके कहने पे छोड़ दिया हो। तो कहने का क्या फायदा, क्या मतलब है? बिना मतलब में चिल्ला चिल्ला के हम कहते रहें और कोई तो मान नहीं रहा है, और परिणाम क्या हो जाता है, इस प्रकार की बातों से पाखंड बढ़ता जाता है संसार में। पाखंड कैसे बढ़ता है? लोभ होता है लेकिन छुपाते हैं, क्रोध होता है छुपाते हैं, काम होता है छुपाते हैं। और जब आप किसी वस्तु को छुपाते हैं तो वो निकलेगा जरूर। किसी को बंद कर देंगे तो बाउंड्री वाल पार करके निकलेगा, किवाड़ को तोड़ करके निकलेगा, दीवार को तोड़ करके निकलेगा, क्योंकि बंद रहना किसी को पसंद नहीं है। आप किसी भी वृत्ति को जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, जब ईश्वर ने ही रचना ऐसी की है तो मालूम क्या कहा गया, बोले संत हंस गुण कहीं पे। बस वो आप सृष्टि को बदलने के लिए मत चलिए, सृष्टि का उपयोग करना सीखिए। सृष्टि को बदलने के लिए चलेंगे तो दवाई खानी पड़ेगी, रात को नींद की दवा खानी पड़ेगी। जितने लोग रात को नींद की दवा खाते हैं उनमें 95% लोग ऐसे होंगे जो दूसरों को बदलना चाहते हैं। दूसरों को बदलने की प्रक्रिया में आपको दवाई खानी पड़ेगी। उसका कारण क्या है? सृष्टि को आप किसी को बंद केवल 1 दिन कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, 4 दिन कर सकते हैं, कितने दिन करेंगे आप बंद? लेकिन ध्यान रखिएगा, जिसको बंद करेंगे वो निकलेगा जरूर। जिस वृत्ति को आप छुपाएंगे वो वृत्ति जो है कुवृत्ति होकर के निकलेगी। उससे ज्यादा अच्छा क्या है? बोले संत हंस, संत धन का उपयोग करते हैं, वस्तुओं का उपयोग करते हैं, परिहर बारी विकार, बोले उसमें से पानी तत्व निकाल देते हैं, दूध तत्व रख लेते हैं। बोले विकार का उपयोग ऐसा करते हैं तो समाज के काम वो आता है, परिणाम क्या हुआ, उसकी विकृति उनके अंदर आती नहीं है और समाज के लिए लोक कल्याणकारी बना करके परोस देते हैं। यही है संत हंस गुण गाई पे परिहरी बारी विकार। उसका कारण क्या है? जो व्यक्ति आपको मिला है, ये सूत्र पकड़ लीजिए, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे मित्र हो, जो जैसा मिला है उसको स्वीकार कर लीजिए, राम राज्य बन जाएगा। और उसको बदलने के चक्कर में अगर पड़े तो राम राज्य तो बनेगा नहीं, घर और बदल जाएगा। इसलिए ज्यादा अच्छा ये है जो जैसा मिला है। उसका कारण क्या है? जो मिला है वो है कृपा, जो चाहते हैं उसका नाम है वासना। जो मिला है वो कृपा है, भगवान की कृपा। भगवान की कृपा से ही तो आप हमें मिले और भगवान की कृपा से ही तो हम आपको मिले। और जो मिला है हम आपकी जगह दूसरे व्यक्ति की इच्छा करें। लोगों ने हमसे पूछा, एक सज्जन हमसे कह रहे थे आपको हम होटल में ठहराना चाहते थे। हमने कहा महाराज बड़ी भारी कृपा की आपने, होटल में नहीं ठहराया। हम लोग तो गीता भवन वाले हैं, हम लोग ऐसी खिड़कियों में रहते हैं कि आप चाहे खिड़की में से घुस जाओ हमारे कमरे में, चाहे दरवाजे में से। हम ऐसे प्राणी हैं, ये हमारे साथ जानते हैं, हमारे किवाड़ी बंद नहीं होता है। उसका परिणाम हमें भोगना भी पड़ता है। क्या भोगना पड़ता है? चाहे जब कोई मिलने के लिए आ जाता है। आज मैं 1 मिनट भी नहीं लेट पाया हूँ। सुबह 4:30 बजे से जो महाराज जगा हूँ, अभी तक चल ही रहा हूँ चक्कर, क्योंकि 15 साल की उम्र से जो गिर्री बांधी भगवान ने हमारे पैर में, मैं गुरुदेव की सेवा में 15 साल की उम्र में आ गया था और तब से आज तक चल रहा हूँ। जैसे सूर्य चंद्रमा चलते रहते हैं ना, ग्रह नक्षत्र, हम भी तो ग्रह ही हैं। वो ग्रह को किसी ने स्वीकार किया और किसी ने ग्रह को छोड़ दिया, ग्रह शांति करा ली अपनी। भाई हमको निकाल के ग्रह शांति कराई होगी, क्योंकि अशुद्ध वस्तु को जब निकालेंगे तो शुद्धि तो करनी पड़ती है ना। देखिए विचित्र बात है कि ग्रह को निकाल करके आप कब तक शांति कराओगे? ग्रह कहीं ना कहीं तो जाएगा, जो ग्रह है वो तो कहीं ना कहीं जाएगा। हो सकता है ग्रह आपके ऊपर भारी पड़ जाए, ग्रह किसी किसी के ऊपर भारी पड़ जाता है। उसका कारण क्या है? हम तो भाई देखिए आनंद में, हमारे महाराज जी कहते थे आनंद में रहो, किसी की चिंता मत करो, समझो कहा करो तुम जो ही। वशिष्ठ जी महाराज ने भरत जी से कह दिया आज के बाद
जो तुम समझोगे, जो तुम कहोगे और जो तुम करोगे, बोले क्या होगा? बोले धर्मसार जग होई सोई। बोले धर्मसार होगा, लेकिन धर्मसार तब होगा जब पहले समझ लीजिए बात को ठीक से, पहले समझ लीजिए और फिर कहिए, और जो कहिए वो ऊपर जाकर के करिए, तब वो धर्मसार होगा। ऐसा ना हो कहा जा रहा है कुछ, समझा जा रहा है कुछ और करा जा रहा है कुछ, परिणाम क्या होगा? जो हमारे हृदय से बात निकलेगी नहीं तो आपके हृदय में जाएगी कैसे? जा ही नहीं सकती। और अगर हृदय से निकली है, अनुभव से निकली है, तो आपको पता चल जाएगा कि बात तो है, और परिणाम क्या होगा? और बात अगर लग गई, सत्संग दिल में लग गया, तो हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं सत्संग का गर्भाधान। गर्भाधान दोनों स्वीकार किए बगैर नहीं होता है। एक के अणु से गर्भाधान कभी नहीं होता। पत्नी और पति दोनों एक दूसरे को जब स्वीकार कर लेते हैं तब होता है। तो विकार को विकार बना बना करके आपने संसार में दंभ फैला दिया। परिणाम क्या हो जाता है? लोग उसको छुपाने में लगे हैं, उसको पाने में लगे हैं और छुपाने में लगे हैं। छू और लग गया उसमें, पाने में लगे हैं और छुपाने में लगे हैं। पहले पाते हैं, बाद में छू और लगा देते हैं उसमें, फिर छुपाने लग जाते हैं। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों ने उसमें छू नहीं लगाया। उन्होंने कह दिया अरे हम पाएंगे, लेकिन इसके लिए पाएंगे ताकि दूसरों के दे दें। कर्दम ऋषि ने जब देवभूति जी के साथ विवाह के लिए मनु जी महाराज गए कर्दम जी के पास, बड़े ऋषि थे, बड़े उच्च कोटि के ऋषि थे, लेकिन जरा देखिए जो मैं आपसे कह रहा था, दूसरे के स्वाभिमान की रक्षा करना, अपने को अभिमान मुक्त करना है। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, जब कर्दम जी से उन्होंने अपनी बेटी देवहूति के विवाह की चर्चा की, तब इतने बड़े ऋषि कर्दम, जो तपस्या में उनका मन लगता था, भगवान के भजन में उनका मन लगता था, उन्होंने उनके मन में अगर वो नकली ऋषि होते तो मानो में क्या कहते? आप हमारे पास आए हुए हैं, हमें स्त्रियों से क्या मतलब? हम तो काम को छोड़ चुके हैं, हम तो लोभ को छोड़ चुके हैं, हम तो क्रोध करते नहीं हैं, हम तो बिल्कुल विरक्त हैं, निर्विकार हैं। नहीं, ऐसा नहीं कहा। अगर ऐसा कहते तो अपने गुणों का बखान हो जाता। उन्होंने देवहूति की प्रशंसा की चर्चा अपने मुख से की, और इतनी प्रशंसा की कि मैंने बहुत बार आपकी पुत्री देवहूति के सौंदर्य की चर्चा सुनी है। निश्चित रूप से इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा कि आप मुझसे जब कहने के लिए आए हैं तो मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करता हूं और आपकी पुत्री से विवाह करने के लिए तैयार हूं। दूसरे के सौंदर्य की प्रशंसा पहले की, ये भी कह सकते थे कि भाई हमें तो भोजन करने की इच्छा नहीं है, लेकिन आप जबरदस्ती कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक पूरी ले लूंगा। ऐसे तो लोग करते हैं ना, भूख पेट में लग रही है और कोई भोजन के लिए कह रहा है, नहीं 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 अभी भी घर से करके आ रहा हूं, अभी अभी मैं रास्ते में भी कुछ खा लिया था, भूख बिल्कुल नहीं है, जब खाने बैठेंगे तो थाली साफ कर देंगे। ये मालूम है कौन थाली साफ करते हैं? जो कहते हैं हमें भूख नहीं है। छुपाते जो हैं वो पाते हैं, जो छुपाने की बात करते हैं वो जरूरत से ज्यादा खाते हैं। इसलिए सीधे सीधे कर्दम मुनि ने कह दिया, हाँ हाँ हमने बड़ी प्रशंसा सुनी है और हम शिरोधार्य करते हैं आपकी पुत्री के सौंदर्य को, हम विवाह करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो शर्तनामा उन्होंने कर दिया। देवहूति ने कहा हमें आपको पुत्र देना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं तपस्या करता हूँ, मैं कब तपस्या में चला जाऊंगा, तपस्या पूरी करिए, लेकिन आप हमें वरदान दीजिए कि हमें पुत्र जरूर देंगे। उन्होंने वरदान दे दिया कि मैं तुमको पुत्र दूंगा। परिणाम क्या हुआ? जो वरदान दिया था वो भूल गए। जब भूल गए तब वो चले गए तपस्या में। बिचारी विवाहिता देवहूति आई और वो भूल गए कि मेरा विवाह इससे हुआ है, और वो साधना में लग गए। और हजारों वर्ष जब साधना करते रह गए तो देवहूति ने एक बार भी नहीं जगाया। अगर काम मूलक विवाह हुआ होता तो हाथ पकड़ करके जोर से कहती आप साधना करने आए हैं कि विवाह करके आए हैं? नहीं नहीं, हमारे पति को जो पसंद है, ठीक है हमारी इच्छा पुत्र की है, जब पुत्र ईश्वर देगा तो हमें मिलेगा, जब वो देंगे तो मिलेगा। लेकिन यदि आज उनको तपस्या में आनंद आ रहा है तो हम तपस्या में उनकी सेवा करेंगे।
उन्होंने उनकी सेवा की और अंत में जाकर के जब कर्दम ऋषि एक बार तपस्या से बाहर निकले और आंखें खोली तो आप कल्पना कर सकते हैं कर्दम मुनि ये भूल गए कि मेरा विवाह इनसे हुआ है। उन्होंने उनसे पूछा कि आपका परिचय क्या है, आप कौन हैं? वो दुबली पतली बिल्कुल दोनों सूख के कांटा हो गए थे, देवभूति भी और कर्दम जी भी। उन्होंने पूछा आपका परिचय? उन्होंने कहा हम आपकी पत्नी हैं, हमारा विवाह हुआ है और आपने हमें पुत्र देने का वरदान भी दिया है। तो मालूम है कि कर्दम ऋषि ने अपनी तपस्या का जो शक्ति है तपस्या की, उसकी शक्ति के फल हो जाए। कौन लोग कहते हैं जिनको भजन नहीं करना है और गंगा जी स्नान नहीं करना है, वो यही कहते हैं कर्म ही पूजा है। एक बहुत जबरदस्त शब्द है, कर्म ही पूजा है, और कर्म पूजा में लगे पड़े हैं, वो कर्म करो, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन विचित्र बात है, जब कर्दम ऋषि ने जन्म दिया, महाराज जी कहते थे कि भाई जो मन है ना वो निर्विकार किसी का होता ही नहीं है, उसमें विकार का कोई ना कोई कण ऐसा रह जाएगा जिसमें खटास जो है दूध को फाड़ देगा, इससे मन तो निर्विकार होगा नहीं। तो महाराज जी कहते थे, संत की वाणी है, बोले मन को निर्विकार करने की साधना में समय व्यतीत मत करो, मन तो विकार रहेगा ही उसमें, तो क्या करें? बोले भगवान का भजन करो, निर्विकार मन अपने आप हो जाएगा। निर्विकार मन की साधना करते रहोगे तो निर्विकारता मिली किसको है? ये पाखंड का विस्तार होता चला जाएगा, निर्विकारता तो मिलेगी नहीं। और भगवान का भजन करोगे, भगवान के नाम का जप करोगे तो मन निर्विकार अपने आप। भजन का प्रभाव ऐसा है, राम नाम का प्रभाव ऐसा है जिसमें निर्विकारता आ जाती है। वही बात वहां पर हुई। अगर जो कपिल देव भगवान ने सांख्य शास्त्र का उपदेश देह से ऊपर उठा दिया अपनी मां को, लेकिन वही उपदेश हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या वो सांख्य शास्त्र का उपदेश क्या कर्दम जी नहीं जानते थे? क्या वो ज्ञानी नहीं थे? क्या वो नहीं जानते थे? वो जानते थे, लेकिन जानते हुए भी क्या करना है क्या नहीं करना है इसका ज्ञान ही तो ज्ञान है। ज्ञान वो नहीं है जो हम जानते हैं, ज्ञान वो है जो हमें करना चाहिए किस समय। इसीलिए हनुमान जी महाराज ने जामवान जी महाराज से कहा, सिंहनाद कर बारे बारा लीलऊ नागऊ जल निधि खारा, सहित सहाय रावण ही मारी आनव यहाँ त्रिकूट उपारी। इतना कार्य हम कर सकते हैं। एक क्षण के अंदर एक कढ़ाई में खौलते हुए तेल में सरसों का दाना जितनी देर में डाला जाता है, उसको फूटने में जितनी देर लगेगी उतनी देर में हम लंका के त्रिकूटाचल पर्वत को तोड़ करके रावण के सहित मंदोदरी के सहित सबको उठा करके भगवान के चरणों में ला करके रख देंगे। इतनी शक्ति मेरे अंदर है। लेकिन शक्ति होने की विशेषता हनुमान जी की ये नहीं है कि हनुमान जी के अंदर शक्ति है। हनुमान जी की विशेषता ये है कि अपनी शक्ति का उपयोग करना कैसे है ये पूछते हैं दूसरे से। ये है विशेषता। कौन सी विशेषता? पूछते हैं किससे? जामवान जी से पूछते हैं। तो जामवान जी कौन है? जो कुछ करने की स्थिति में आज नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो लोग आज कुछ करने की स्थिति में दिख रहे हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए, उनको उसी व्यक्ति ने पैदा किया है जो सब कुछ करने की स्थिति में था। अगर ये याद रखेंगे तो बूढ़े लोगों का सम्मान बढ़ता जाएगा, आशीर्वाद मिलता जाएगा, और वो आशीर्वाद आपको इतना इकट्ठा हो जाएगा कि फिर आपके पास आशीर्वाद ही आशीर्वाद रहेगा। लेकिन हमारी जो शक्ति होती है, हमारी जो अवस्था होती है, वो जब तक दूसरे का तिरस्कार हम ना कर लें तब तक हमें चैन ही नहीं पड़ता है। जब तक हम दूसरे को ये ना सिद्ध कर दें जो मैं कर सकता हूं वो आप नहीं कर सकते, परिणाम क्या हो जाता है? जवान रहता है भविष्य में और बूढ़ा रहता है भूत में। वर्तमान में दोनों नहीं रहते। बुढ़े के पास जाओ तो वो कहता है तुम्हें पता है जो काम तुम 3 घंटे में करते हो मैं दौड़ करके 1 घंटे में कर देता था। परिणाम क्या हो जाता है? वो अपनी गरिमा समाप्त कर देता है।
तो जवान उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। और जवान कहता है अरे मेरी ये योजनाएं हैं, मैं आपकी सुनूं कि पहले काम में लगूं। परिणाम क्या हो जाता है, दोनों एक दूसरे की बात मानने की स्थिति में नहीं रहते हैं। लेकिन जामवान जी महाराज से हनुमान जी महाराज ने पूछा, जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजियो मोही। आप उचित बात बताइए, इतना हम कर तो सकते हैं लेकिन करना चाहिए कि नहीं। शक्ति जो है उसका उपयोग करना ज्ञानी का लक्षण है, शक्ति का उपयोग करना भक्त का लक्षण है। शक्ति का अर्जन करना महत्वपूर्ण बात नहीं है। कोई वस्तु आपने कितनी बड़ी मात्रा में उपयोग अर्जित कर ली, रख ली, यह महत्वपूर्ण बात नहीं है। आप उसका उपयोग ठीक ठीक करना जानते हैं कि नहीं। अगर बहुत अच्छी वस्तुओं का उपयोग भी गलत ढंग से किया गया तो आपका गुण भी अवगुण हो जाएगा, वो बेकार बन जाएगा। गुण जिसको हम गुण समझ रहे थे वही तो बेकार हो जाएगा, क्योंकि उपयोग भेद से बेकार और निर्विकार बनता है, गुण और दोष बनता है। इसलिए हनुमान जी महाराज ने पूछा, जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजियो मोही। तो जामवान जी महाराज ने वही सूत्र दिया कि भगवान राम स्वयं जो है सारी सेना के साथ चलेंगे और रावण को जीतेंगे और तीनों लोकों में उनका यश गाया जाएगा। हनुमान तुम तो अच्छी तरह जानते हो, तुम तो केवल इतना करो कि प्रभु का संदेश सीता जी को सुना दो और सीता जी का संदेश श्री राम को आकर के सुना दो, उसके बाद भगवान की कृपा जो होगी बस। शक्तिमान व्यक्ति को दूसरे की बात पर विश्वास हो जाए, इससे बड़ा ज्ञान और कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा समर्पण, इससे बड़ी भक्ति और कुछ नहीं हो सकती। कि हम जो है सारे कार्यों को करने लायक होते हुए भी दूसरा रोक रहा हो कि ये मत करिए और हम मान जाएं। यही है गुण, यही है निर्विकारिता। जो व्यक्ति अपने पास शक्ति है, और यदि हनुमान जी महाराज मान लीजिए, कल्पना करिए, जामवान जी महाराज से ना पूछते और जाकर के सीधे जो है वो अंगूठे ले जाकर धम्म से जाकर के सीता जी के सामने कूद पड़ते, लीजिए लीजिए, अब आप रोइए मत, चिल्लाइए मत, हमें जल्दी जाते हैं, अभी हमें जल्दी जाना है क्योंकि आपके पति ने कहा है हमें समाचार लेके तुरंत आना है। ये कोई भाषा है? सारे कार्य को मिटिया मेट करना हो तो अपनी भाषा पर नियंत्रण छोड़ दीजिए, और सारे कार्य में कुछ फल लगाने हो, कुछ पुष्प लगाने हो, कुछ छाया लगानी हो तो अपनी वाणी पर कंट्रोल, जो मैं आपसे कह रहा था, वाणी से वायरस निकलता है और कान में घुसता है, और दोनों जगह मास्क लगाने की जरूरत है। मुंह पर भी मास्क लगाओ और कान पर भी मास्क लगाओ। इसलिए ये जब व्यक्ति सीख जाएगा, और कहां पर मास्क खोल ले? कथा में, सत्संग में जाकर के कान खोल ले। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अई भवन समाना। जिन्होंने कथा नहीं सुनी उनके कान मालूम है कौन है? बोले सर्प के रहने के लिए छेद जो बनता है, कोडर जिसको कहते हैं, वो कोडर है सबके पास। दो दो कोडर भगवान ने सबको दिए हैं। कोडरों में आप संसार की आलोचना रखना चाहते हैं कि भगवान की कथा रखना चाहते हैं? भगवान की कथा में जो बातें कही जाती हैं, विश्व के किसी भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऑफिस में आपको विद्यालय में सुनने को नहीं मिलेगी। लेकिन सत्संग, रावण की लंका मालूम है क्यों जली? आप किसी पुराण में, यहां तो सब विद्वान लोग बैठे हुए हैं, सब लोग में से कोई व्यक्ति कल आके हमें पर्चे में लिखकर ये दे दे कि हमने यहां पर ये पढ़ा है, सारे यज्ञ किए रावण ने, इतना दान दिया, इतना वेद पाठ किया, इतने शंकर जी के अभिषेक किए, इतने अनुष्ठान किए, लेकिन एक काम रावण ने कभी नहीं किया। क्या नहीं किया? बोले लंका में सत्संग का आयोजन कभी नहीं किया। सत्संग का आयोजन क्यों नहीं किया? बोले सत्संग का आयोजन में सारे जितने धर्म हैं वो आपके अहम को बढ़ाते हैं, लेकिन सत्संग एक ऐसा है वो आपके अहम को तोड़ता है, आपको दबाता है। क्यों दबाता है? बोले दूसरे की बात आपको सुननी पड़ती है, और जो अहम प्रधान व्यक्ति होगा उसका पहला प्रमाण यह है, अपने बोलने पर विश्वास करेगा, दूसरे को सुनने की फुर्सत उसको नहीं है। बार बार जब चोंच मारेगा तो उसकी वाणी पर मारेगा, बार बार मारेगा,
कि हमने ऐसा सुना है, हमने ऐसा समझा है। अरे आपने कैसा समझा उसको ताक में रखिए, लेकिन आपसे कुछ कहा भी तो जा रहा है, उसको समझिए। रामचरितमानस वो ग्रंथ है, पर जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिसने भगवान की कथा कान में नहीं सुनी, ध्यान रखिएगा, वो जीवन दर्शन को नहीं समझ पाएगा। अधिक से अधिक अगर उसके जीवन में उपलब्धि होगी तो पैकेज, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। उसकी पत्नी उसको कहती रहेगी मेरा पैकेज इतना है, और उसका पति अपनी पत्नी और अपनी सास को कहता रहेगा मेरा पैकेज इतना है। और जिस दिन पैकेज भूल जाएंगे उसी दिन प्रेम हो जाएगा। एक पैकेज समस्या का कारण बन गया है हमारा पैकेज। पहले कन्याएं जो थी परिवार में घर बनाती थी, आजकल कैरियर बनाती हैं। कैरियर बनाती हैं, घर बनाने की फुर्सत नहीं है। अरे घर बनाओगे तो कैरियर बन जाएगा, और कैरियर बनाओगे तो घर बिगड़ जाएगा। इसीलिए तो एक बच्चे से ज्यादा नहीं हो रहा है, दो के लिए माता पिता को प्रयास करना पड़ता है। जरा कल्पना कीजिए ये कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। आप अपनी दृष्टि से महान कार्य कर रहे होंगे, ध्यान रखिएगा आप हर तरीके से घट रहे हैं, हर तरीके से घट रहे हैं। दूसरों की नकल करके घट रहे हैं, दूसरों का अनुपालन करने में घट रहे हैं। दूसरा अच्छी बात कहे वो अच्छी लग रही है, घर के माता पिता अच्छी बात करते हैं वो अच्छी लगती नहीं। ये हम अपने को घटाते जा रहे हैं। क्यों? कैरियर बना रहे हैं। कैरियर क्या होता है? कैरियर माता पिता जिसको आशीर्वाद दे दें, गुरुजन जिसको आशीर्वाद दे दें, जो भगवान का भजन करे, अच्छी कार्यों में अपना जीवन व्यतीत करे, अपनी उपलब्धियों को दूसरों की सेवा में लगाए, ये कैरियर है महाराज। भगवान राम ने कैरियर बनाने के लिए कोई काम किया? 14 वर्ष तक चले गए महाराज, जो कुछ था सब छोड़ दिया। परिणाम क्या हुआ? अगर कैरियर ही बनाना है तो राम जी की तरह 14 वर्ष जाकर के कैरियर बनाओ, और भरत जी की तरह अयोध्या में रह करके कैरियर बनाओ। राम राज्य बन जाएगा, रावण मर जाएगा, मोह नष्ट हो जाएगा, काम का मेघनाद बन जाएगा, अहंकार का कुंभकर्ण मर जाएगा, दुर्गुण दुर्विकार मर जाएंगे। और दुर्गुण दुर्विचारों को मारने के लिए सत्संग से बड़ा कोई साधन नहीं है। और सत्संग में जो सुख आपको मिलता है वो दुनिया जहान में आपको नहीं मिलता है। किसी भी पार्टी में आप चले जाएं, हम देखिए रामनवमी मनाते हैं 5 सेंचुरी में कल्याण में। हमने रामनवमी के उत्सव में कहा, बहुत से अधिकारी और उनकी पत्नियां बैठी रहती हैं। मैंने उनसे कहा देखिए आप कितनी पार्टियों में जाते होंगे, लेकिन इतने प्रसन्न आप लोग कभी होते हैं? क्यों नहीं होते हैं आप प्रसन्न? यहाँ पर इतने प्रसन्न क्यों दिखाई दे रहे हैं? बोले इसलिए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर राम जन्म हुआ, सब लोग राम जी को देख रहे हैं। और पार्टियों में क्या देखते हैं? कौन व्यक्ति कौन सी गाड़ी से उतरा, किसने कौन से ब्रांड का जैकेट पहना, किसने कौन से ब्रांड का जूता पहना। जब दूसरे का ब्रांड देखेंगे तो पार्टी में रस कहाँ आएगा? हमने तो अपनी आंखों से देखा है, एक से बड़ी बड़ी पार्टियों में हम गए हैं, हाथ मिलाते समय भी हाथ मिला रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं उधर कि अब इन्हें छोड़ें तो हम उधर जाएं। कई लोगों के तो उन्होंने कहा कि मेरे जबड़ों में दर्द होने लगता है मुस्कुराते मुस्कुराते। मैंने जबड़ों में दर्द होता है क्यों? बोले मुस्कुराना पड़ता है, मुस्कुराते नहीं हैं हम, दिन भर हंसते हैं तो हमारे जबड़ों में दर्द नहीं होता, उनके आधे घंटे में दर्द हो जाता है। उसका कारण क्या है? बिना मतलब हाथ मिला रहे हैं, बिना मतलब मुस्कुरा रहे हैं, हेलो कैसे हैं, ऐसे बिना मतलब की बातें बोलते रहते हैं। वो भी कहते हैं बहुत अच्छे हैं, और फिर उसके बाद बला करती है ना, जब जाता है तो उससे अपनी पत्नी से कहते गया कम से कम अब तो छोटे से बिना मतलब की बातें उसके बगल में रह करके। ये स्थिति उसका कारण क्या है? सत्संग पर देखिए, जब आप सत्संग में आते हैं उस समय का आपका हम फोटो एक दिखा दें आपको, और जब आप सत्संग से जाते हैं उस समय का फोटो दिखा दें, तो आपके बच्चे आपका ये वाला फोटो देखना चाहेंगे। ये है सत्संग का फल, ये है सत्संग। यही सत्संग और यही सुख की कामना करती हैं शत्रुपा जी। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रानी प्रभु, हमें कृपा कर देव। इसकी बात की चर्चा हम कल करेंगे, आज इतना ही। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय।
लगाने का।